अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूरा को कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम कॉस्मिक जर्नी में थे तो मैं ये सोच रहा था कि हम कॉस्मिक जर्नी और रमज़ान रिफ्लेक्शन के बीच में भी कुछ छोटी छोटी सूरतें लाते रहें, ताकि हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी कुरान को लेकर, या यूँ कह लीजिए मेरी एक्साइटमेंट आपको बहुत कुछ बताने के लिए जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि मुझे भी जब मैं इन छोटी छोटी सूरतों को, लेकिन इंपॉर्टेंट सूरतों को पढ़ता हूँ कुरान में और इनके बारे में उतनी डेप्थ में जाता हूँ जितनी डेप्थ में मैं जा सकता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और साथ ही साथ मेरे कुछ अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताना और समझाना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सूरह अल मसद के ऊपर, जिसको आप सूरह अल लहब भी बोलते थे या बोलते होंगे। हम बचपन से ही ये सूरत पढ़ते हैं और जैसे ही, क्योंकि कुरान की उन सूरतों में से है जो सबसे पीछे है, यानी सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं। यूजुअली सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसी तरीके से कुरान पढ़ाया जाता है कि छोटे बच्चे को पहले छोटी छोटी सूरतें याद करवाई जाती हैं, हिफ्ज़ कराई जाती हैं, ताकि वो नमाज में उनका इस्तेमाल कर सके। और सूरह इखलास, सूरह फ़लक और सूरह नास के साथ सूरह लहब, जिसे सूरह मसद कहते हैं असल में, वो भी एक अहम सूरत है। लेकिन आज हम कुछ और जानने वाले हैं, उस बैकग्राउंड से कहीं गुना बढ़ के जानने वाले हैं, जो बैकग्राउंड शायद आपने डिफरेंट वीडियोस में ऑलरेडी जान लिया होगा। वो बैकग्राउंड ना सिर्फ सूरह लहब की उस बेसिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर है जहाँ पे हम अबू लहब और उसकी बीवी के बारे में बात करेंगे और उस पुराने ज़माने के बारे में बात करेंगे जब नबी अलैहिस्सलाम ने नया नया इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस किया था मक्का को। तो बल्कि और इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल्स से इसको देखने की कोशिश करेंगे। इन सारे डिफरेंट एंगल्स को कवर करने के लिए वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है, इसीलिए मैं हर एक एंगल को कोशिश करूंगा कि एक टाइम स्टैम्प के अंदर ऐड कर सकूं। यानी एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ करके देखें ताकि आप पूरी वीडियो को आसानी से समझ सकें। क्योंकि ये एक डिस्कोर्स होने वाला है, एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जहाँ पर हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं। प्लस ये एक ऐसी जर्नी भी होने वाली है जहाँ हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी देखेंगे। वो इंटरप्रिटेशंस कुछ सवालों से भी निकल सकती हैं, वो इंटरप्रिटेशंस कुछ स्कॉलर्स की भी हो सकती हैं। प्रिसाइजली हम बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस के साथ आज खेलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप डिफरेंट टॉपिक पे अगर स्विच करना चाहते हैं तो उस डिफरेंट टाइम स्टैम्प को आप क्लिक करके उससे आप वो काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम इस सूरत का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले वो दुआ पढ़ते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह, तू मेरा सदर खोल दे, रब्बि इश्रह ली सदरी, यानी मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और अपने अमर से मेरे दिल को शादाबाद कर दे, यानी मेरे दिल को वो ताकत बख्श कि जो भी चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, उसको मैं और बासानी समझ और सीख सकूँ। और बेशक अब हम सबसे पहली तो मैं स्टार्टिंग लेना चाहता हूँ अबू लहब के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली रमज़ान रिफ्लेक्शन के अंदर हम अबू लहब की तरह ही एक कैरेक्टर, जिसको वलीद इब्न अल मुगीरा कहा जाता था, जो कि मुशरिकीन मक्का में से एक बहुत बड़ा मुशरिकीन था और जिनके बेटे का नाम आपने बहुत बार सुना होगा एक बहुत ही अच्छे टोन में, खालिद इब्न अल वलीद, राइट। खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक सहाबी थे, राइट, और एक बहुत जलील व कदीर सहाबी थे, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका एक फ़ादर था जो कि सबसे बड़ा यू कैन से मुनाफिक था, मुशरिक था, मुनाफिक नहीं कह सकते, मुशरिक था, शिरक करता था। अबू लहब भी कुछ उसी कैटेगरी में आता था। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन मुशरिकों के बारे में एक बहुत ही अच्छे अंदाज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही यू कैन से जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके की वर्डिंग यूज़ करी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ऐसी वर्डिंग जो एक आम इंसान को साइमल्टेनियसली उसे इतनी खूबसूरती के साथ बयान किया है, इतनी एलोक्वेंस के साथ बयान किया है कि सामने वाला सुन के उसका दीवाना भी हो जाए। यानी कैरेक्टर का नहीं, उस नरेशन का, उस वर्डिंग का। सूरह अल मसद भी उसी सूरत में से एक सूरत है जिनकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की डिटेल्ड और इतनी अच्छी स्ट्रक्चर मानी जाती है। हालांकि बात ये सूरह मसद जो है बहुत ही ख़तरनाक कर रही है, और हम ये देखेंगे सूरह अल कलम में रमज़ान रिफ्लेक्शन के अंदर कि कैसे वलीद इब्न अल मुगीरा के ऊपर 40 आयतें विद इन 3 सूराज, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डेडिकेट की। अब हम अक्सर बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम इन
इन बुरे लोगों की ज़िंदगी पढ़ना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ अच्छे लोगों की ज़िंदगी पढ़ने से ही हमें चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बुरे एग्जाम्पल देते हैं, मतलब ऐसे बुरे लोगों के एग्जाम्पल इतनी बेहतरीन तरीके से कुरान में देते हैं कि हमें फिर इन जैसे मुनाफिकों को, मुशरिकों को भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। वरना आप खुद सोचें, कुरान जैसी अफजल किताब में, कुरान जैसी बड़ी किताब के अंदर 40 आयतें एक मुशरिक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल रहे हैं, वो भी अहम आयतें हैं वो। उसके अलावा एक पूरी सूरत, सूरह अल-मसद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अबू लहब के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर बना रहे हैं। इसका ये मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ समझनी ज़रूरी है जो चीज़ शायद हम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इन जैसे कैरेक्टर्स को ना समझ के। तो सूरह अल-लहब की शुरुआत में एक बहुत ही बेसिक तफसीर से करना चाहूँगा, जो मैं तफ़हीमुल कुरान मौलाना अबुल आला मौदूदी की तफसीर से लेना चाहता हूँ। तो मैं तफ़हीमुल कुरान के लिए इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ जहाँ से मैंने तफ़हीम को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे एक पूरी तवील चीज़ है, राइट, एक पूरी तवील तफसीर है तफ़हीमुल कुरान की सूरह मसद के हवाले से। लेकिन अभी हम बेसिक स्टार्ट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सूरत भी छोटी है और वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। आखिर अबू लहब का कैरेक्टर था कैसा? अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको एक डिफरेंट अंदाज़ में देने वाला हूँ। अबू लहब क्या था क्या नहीं था वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। राइट, सो एक बेसिक इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी ये होती है, डिस्ट्रॉयड वर द हैंड ऑफ अबू लहब एंड ही ले अटरली डूम्ड, एंड वतब लहब अबी लहब में अटरली डूम्ड। इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। His wealth did not avail him nor his acquisitions. Surely he will be cast into a flaming fire along with his wife, the carrier of slanderous tales. Upon her neck shall be a rope of palm fiber. Basic understandability. अक्सर जब हम बचपन में इसको पढ़ते थे, मैंने पहली बार अपनी स्कूल की इस्लामियात की बुक के अंदर ये सूरत पढ़ी थी और सेम एग्जैक्टली इसी टाइप की ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया था उस टाइम। मैंने सोचा था कि ठीक है ये अबू लहब के बारे में है, और उस टाइम पे मैं कंफ्यूज भी होता था। अबू लहब और अबू जहल को मैं एक समझता था, बट क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे लगा कि जैसे ये सूरत एक, हाँ ये जो समझ में आ रहा है कि डूम्ड का मतलब क्या होता है और एक इंसान को कर्ज किया जा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत कहा है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहने से हुआ? क्या ये माज़अल्लाह कुछ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बुरा कहने से ही हुआ, या इसके पीछे कुछ और वजह भी थी? इसके बारे में हम जानने वाले। इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। अब उज़्ज़ा जो है उस वक्त के बुतों के नाम हुआ करते थे, लात, उज़्ज़ा, मनात। तो उज़्ज़ा एक बुत का नाम था, और अब्द यानी बंदा, उज़्ज़ा का बंदा, जैसे अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, वैसे अब्दुल उज़्ज़ा उज़्ज़ा का बंदा अबू लहब को कहा जाता था। लेकिन ये इसका असल नाम था अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम का चचा था। नबी अलैहिस्सलाम के कितने चचा थे? 4 चचा थे, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, अबू लहब और अबू तालिब। बाकी 3 को तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि बाकी 3 बहुत ही बड़ी शख्सियतों में से एक हैं। लेकिन अबू लहब क्योंकि इन सब में एक डिफरेंट कैरेक्टर रखता था नबी अलैहिस्सलाम के लिए, इसके दिल में बहुत ज़्यादा कीना, बुग़्ज़ और हसद थी। अब इन 3 वर्ड को याद रखिएगा, कीना, बुग़्ज़, हसद। बेसिकली ये सूरत इसकी और इसकी बीवी के ऊपर इसीलिए आई, इसीलिए नहीं कि इन्होंने सिर्फ बुरा ही कहा नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये अपने दिल में इस लेवल की हसद रखते थे, इस लेवल का कीना रखते थे जो एक आम दुश्मन भी एक दूसरे दुश्मन के लिए नहीं रख, जबकि ये क्लोज ब्लड रिलेशंस थे नबी अलैहिस्सलाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके पीछे क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आती है, बहुत सालों पहले मैंने मुसद्दस हाली पढ़ी थी। मुसद्दस हाली एक मुसद्दस है। मुसद्दस क्या होती है समझ लीजिए, एक लॉन्ग पोएम जो कि रियल इवेंट्स को बताती है एक स्टोरी की फॉर्मेट में, राइट। एक बैलेट, राइट। आपने अगर पोएम सुनी हो जो कि स्टोरी बताती है पीछे से। मैंने भी काफ़ी पोएम्स ऐसी लिखी हैं उर्दू में, क्या काफ़ी ऐसी नज़में लिखी हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक शायर हूँ, तो जो कि कहानी बताती हैं। इंशाल्लाह किसी दिन उसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। बट जो एक मुसद्दस हाली नाम की अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई मुसद्दस है, उसके अंदर इस पूरी बातचीत का एक ज़िक्र होता है कि शुरुआत से सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला,
मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, गुलामों का वाली, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जोहर छाया, पलट दी बसिक आन में उनकी काया, रहा डर न पेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर हुआ रुखा। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इसकी तफसीर है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। वो फ़ख्रे अरब ज़ेब मेहरा वो मिंबर, तमाम अहले मक्का को हमराह लेकर गया एक दिन हस्ब फरमान दावर, सुए दश्त और चढ़ के कूहे सफ़ा पर, ये फरमाया सबसे कि ए आले गालिब, समझते हो तुम मुझको सादिक के काजिब, कहा सब ने कौल आज तक कोई तेरा, कभी हमने झूठा सुना और न देखा, कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा तो बावर करोगे अगर मैं कहूँगा कि फ़ौजें किरा कुश्त कूहे सफ़ा पर पड़ी हैं कि लूटें तुम्हें घात पाकर, कहा तेरी हर बात का यूं यकीन है कि बचपन से सादिक है तू और अमी है, कहा अगर मेरी बात ये दिल नशी हैं तो सुन लो खिलाफ इसमें इस्लाह नहीं है, ये सब काफिला यहाँ से है जाने वाला, डरो उससे जो वक्त है आने वाला। ये वो मिसरा था जो ये वो बंद था या यूँ कह लें ये वो हिस्सा था मुसद्दस का जो मेरे दिल को इतना छू गया कि उसके बाद से मैं इस मुसद्दस का दीवाना सा हो गया था। बेशक नबी अलैहिस्सलाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ़ बयां की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी शान के लायक ही नहीं कि हम इतनी आला हस्ती की तारीफ़ इतने आम अल्फाजों में कर सकें। बट अब मैं आपको सिंपल सी कहानी बताने वाला, राइट, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट इब्ने अब्बास के रेलिवेंस से, जो कि मैंने बहुत मुश्किलों से ही सही लेकिन ढूंढ के निकाली है। वो ट्रांसलेशन जो डायरेक्ट इब्ने अब्बास ने कही। तो द पावर ऑफ अबू लहब विल पैरिश एंड ही विल पैरिश, ये वो सूरत की ट्रांसलेशन है। अहमद इब्न अल हसन अल हिरी इन्फॉर्म्ड अस द कैम्बेलियन ऑफ इब्न अहमद, यानी अब ये ताबईन फिर ताबईन यानी स्टूडेंट ऑफ सहाबा और उनके स्टूडेंट से होते होते सहाबा इकराम तक यानी इब्न अब्बास तक आएगी। ऑफ इब्न अहमद मोहम्मद इब्न हम्माद अबू मुआविया अल अमाइश अमर इब्न मुर्रा सईद इब्न जुबैर इब्न अब्बास हुसैद, यानी अब ये करंटली इब्न अब्बास हैं जिनसे मरवी होते होते ये रिवायत आ रही है इस सूरत की। वन डे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लाइम्ड अस-सफ़ा, वो फ़ख्र अरब में मेहरा वो मिंबर, तमाम अहले मक्का को हमराह लेकर गया एक दिन हस्ब फरमान दावर सही दश्त और चढ़ के कूहे सफ़ा पर, यानी नबी अलैहिस्सलाम एक दिन बहुत सारे बड़े ट्राइबल चीफ्स को बाकी लोगों को लेकर सफ़ा पहाड़ी पे मतलब उनको आसपास इकट्ठा किया, खुद सफ़ा पहाड़ी पे चढ़े। क्लाइम्ड अल सफ़ा एंड शाउटेड कम टू मी, नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कम टू मी, एंड सो ऑल द कुरैश गैदर्ड अराउंड हिम, दे सेड व्हाट एल्स यू, ही सेड इफ़ आई वर to tell you that the enemy is going to attack you in the morning or in the evening, would you not have believed me? यानी नबी इस्लाम ने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि फ़ौजें केरा कुश्त कूहे सफ़ा पर पड़ी हैं कि लूटें तुम्हें घात पाकर, यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो फ़ौजें हैं जो तुम्हें किसी भी वक्त तुम पे हमला कर सकती हैं सफ़ा पहाड़ी के पीछे से, तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? ये उस टाइम की बात है जब नबी इस्लाम ने अभी दीन फैलाने की शुरुआत की भी नहीं थी और बहुत ही साइलेंटली दीन फैल रहा था। तो लोगों ने क्या कहा ये सुनिए। दे सेड इंडीड वी वुड बिलीव यू, ही सेड, यानी लोगों ने कहा कि हम बेशक तुम पे यकीन करेंगे, हमने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, हमने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने कभी कोई ख़ता नहीं करी, जिसने कभी किसी का दिल आज़ारी नहीं करी, जिसने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन ना करें, जिसने कभी झूठ नहीं बोला अपनी ज़िंदगी में, हम कैसे तुम्हारी बात पे यकीन ना करें, बिल्कुल करेंगे तुम्हारी बात पे यकीन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये कहा, इन दैट केस आई एम अ वार्नर सेंट टू यू अगेंस्ट अ ट्रेमेंडस चेस्टमेंट। अबू लहब, अब यहाँ पे नबी इस्लाम ने कहा कि तो फिर ये जान लो कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग बन के भेजा गया हूँ, यानी मैं तुम्हारा नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। तो इन दैट केस अबू लहब जो कि नबी इस्लाम का चचा था उसने क्या कहा? अबू लहब सेड इन रिस्पॉन्स, मे यू पेरिश नाउज़ु बिल्लाह, इज दिस वाई यू हैव समन्ड ऑल ऑफ अस हियर, एंड सो अल्लाह ग्लोरीफाइड एंड मैजेस्टिक ही इज रिवील्ड, द पावर ऑफ अबू लहब विल पेरिश एंड ही विल पेरिश। तो अबू लहब ने भी इस वर्ड पेरिश का यूज़ किया, यानी वतब तब्बत यदा अबी लहब वतब तब तब वतब तब्बत, इसका इस्तेमाल किया।
right, to the end of the surah. This was narrated by Bukhari from Muhammad ibn Salam from Abu Muawiyah. Sa'id ibn Muhammad al-Adi informed us. Abu Ali ibn Abu Bakr al-Faqih, Ali ibn Abdullah ibn Mubashir al-Wasti, और यहाँ से होते होते इब्न अब्बास तक, who said, the messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, stood up once and called, O household of Ghalib, O household of Lu'ay, O household of Murrah, O household of Kilab, O household of Qusay, O household of Abd Manaf, I have nothing in my possession which will spare you from Allah's testament, nor can I promise you any share from this world unless you say there's no deity except Allah, except Allah. Abu Lahab said to him, may you perish, is this why you have summoned us? So Allah exalted is he revealed the power of Abu Lahab will perish. यानी यहाँ पे अब 2 से 3 डिफरेंट रिवायत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बता रहे हैं, यानी 2 से 3 रिवायत आ रही हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की उससे चेन ऑफ नरेशन से, राइट. सो 2 तरीके, एक तो सफ़ा पहाड़ी वाला किस्सा है जहाँ पे अबू लहब ने ये कहा हो सकता है, कहा होगा, कहीं ना कहीं तो कहा था. दूसरी ये वाली बात है. हालांकि दोनों ही बातें सफ़ा पहाड़ी पे हुई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो अल्फाज कहे थे, मतलब जो भी नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे ऊपर की दोनों रिवायतों के अंदर, वहाँ पे अबू लहब का रिस्पॉन्स वही था, नाउज़ु बिल्लाह में यू पेरिश, दिस इज़ व्हाई यू हैव समन्ड अस, सो अल्लाह एक्सॉल्टेड ही इज़ रिवील्ड द पावर ऑफ अबू लहब विल पेरिश एंड पेरिश ही इज़. यहाँ से एक अच्छा इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है कि अबू लहब ने कहा कि माज़अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह की तुम पे लानत हो कि तुमने हमें इस चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया, इस चीज़ के लिए समन किया. यानी अब अबू लहब का यहाँ से कैरेक्टर हल्का हल्का सा नज़र आना शुरू हो गया है. वो हेट्रेड, वो जलन, वो जेलसी, वो हसद, वो सब क्यों था, वो धीरे धीरे अब समझ में आना शुरू हो रहा है. और अब यहाँ से हम अबू लहब के कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सूरत काफ़ी हद तक हमें क्लियर है और हम सूरत के बारे में और डिफरेंट बातें भी अभी करने वाले हैं. लेकिन अब यहाँ से हम ज़रा अबू लहब के कैरेक्टर के ऊपर अब हम यहाँ से अबू लहब के कैरेक्टर को स्टडी करना शुरू करते हैं. हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. अबू लहब लिटरली द फादर ऑफ फ्लेम. अबू लहब को अबू लहब क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका चेहरा इतना रेडिश था, इतना रेड हो जाता था धूप में, क्योंकि मक्का की तपती हुई धूप के अंदर ये इसकी टोन थोड़ी वाइट थी, तो ये रेडिश हो जाता था. इसलिए हर कोई इसको द फादर ऑफ फ्लेम अबू लहब कहते थे. और काफ़ी हद तक इसका ये लक़ब ही इसके डूम की एक बहुत बड़ी वजह बना, राइट. सो अबू लहब लिटरली द फादर ऑफ फ्लेम वॉज अ पैटर्नल अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलोंग टू द रिस्पेक्टेड बनु हाशिम, द क्लैन ऑफ कुरैश. बनु हाशिम को कौन नहीं जानता. अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था. हिज एक्चुअल नेम वॉज अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब. अब आप ये सोचिए कि अगर हमें क्या चीज़ सिखाई जाती है कि नहीं, तुम्हारे बाप ने अगर अच्छे काम किए तो तुम्हें भी अच्छी चीज़ मिलेगी. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कौन था? बुत तराश था. इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? एक नबी थे, राइट. अबू लहब एक मुशरिक था, एक जहन्नमी है. अब्दुल मुत्तलिब एक मुत्तकी थे. ये कहना कि किसी का वालिद कैसा है, उससे किसी बेटे का कोई ताल्लुक़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करी तो फिर आप जो हैं एक मुत्तकी इंसान माने जाएंगे, आपको हिदायत मिलेगी. लेकिन अगर आपने अपनी लीनियज के ऊपर, जो कि दैट वाज वन ऑफ द डूम ऑफ वलीद इब्न अल-मुगीरा, जिसके बारे में हम सूरह कलम में बात करने वाले हैं, तो वलीद इब्न अल-मुगीरा के बारे में जिसके बारे में हम सूरह कलम में बात करने वाले हैं, ही वॉज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल हु यूज्ड टू बोस्ट फॉर हिज लीनियज, कि मेरी लीनियज देखो कितनी ख़तरनाक है. यानी देखो मैं कहाँ से, मेरा बाप क्या था और मेरे बेटे क्या हैं, और देखो मेरे कितनी ज़्यादा कसीर औलाद है और कैसे हैं वो पावरफुल हैं. Just like that, we will just discuss that into Surah Al-Qalam, right? But if we talk about this person, Abu Lahab, he boasts that मैं बनु हाशिम का हूँ, देखो मेरी क्या औकात है, यानी राइट. बट क्या काम आया उसके? कुछ भी काम नहीं आया. Earned his nickname as Abu Lahab because because of his unusual complexion, being fair-skinned, the desert heat would flush his face red as though he was a flame of fire, right? वो लाल से नजर आता था. In pre-Islamic Makkah, जाहिलिया के टाइम में honor and power flowed through tribal tribes. As a wealthy, prominent Quraysh leader, Abu Lahab yielded great influence, yet from the earliest days of Prophet sallallahu alaihi wasallam missions, he became one of the Islam's most implacable enemy. Initially ही, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब नबी अलैहिस्सलाम बहुत छोटे भी थे तो अबू लहब तब भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बिकॉज़ ये एक कांस्टेंट जेलसी थी जो अबू लहब को न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से थी बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला से भी थी, क्योंकि जो उनके भाई थे, राइट, इसके भाई थे, अबू लहब के भाई थे. तो एक वो जेलसी जो भाई से थी वही जेलसी भतीजे के अंदर भी ट्रांसफ़र की अबू लहब ने और उसकी वाइफ ने. उसकी वाइफ का एक डिफरेंट किस्सा है, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और आजकल की ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करते हैं. तो जैसे ही नबी अलैहि इस्लाम की
वो करना शुरू करी, प्रीचिंग करना शुरू करी, ये सबसे बड़ा दुश्मन बन के साबित हुआ. ट्रेडिशनल सोर्स नोट दैट हिज हॉस्टिलिटी कम फ्रॉम इनबॉर्न एरोगेंस, प्राइड इन हिज ग्रेट वेल्थ एंड हिज चिल्ड्रन एंड a dislike of messages of Prophet sallallahu alaihi wasallam conveyed. He sat on a city council of Quraysh and he used to use his position to attack Muhammad sallallahu alaihi wasallam every opportunity. Notably, when he asked about Muhammad sallallahu alaihi wasallam by inquirer, Abu Lahab would answer, "He is mad, na'uzubillah, and a soothsayer, na'uzubillah, do not visit him," seeking to turn people away. Right? ये आप समझ सकते हैं ये किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता था नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि बहुत ही जलील, बहुत ही गंदे अल्फाज थे. और ऐसे अल्फाज एक स्ट्रेंजर भी कहने से डरते थे. मैं कुरैश के बड़े लीडरों की बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे अल्फाज कहने से डरते थे जो ये ऐसे ही कह देता था सबके सामने. और वो भी कुरैश लीडर के सामने से आके कहता था कि मैं मोहम्मद के साथ नहीं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आप सबका साथ दे रहा हूँ. यानी इसके दिल में हेट्रेड, नफ़रत इस लेवल की थी कि इस सब लोग ये जानते थे कि अबू लहब भले ही नबी अलैहिस्सलाम का चाचा है, लेकिन ये फिर भी उनके साथ बिल्कुल नहीं है. और ये सोच के लोग उसके ऊपर हंसते थे. उसी की काउंटर पार्ट्स अबू जहल हो गया, वलीद इब्न अल-मुगीरा हो गए, सुहेल इब्न अल-आमर हो गया, ये सब जलते थे. ये सब बल्कि मैं गलत नहीं हूँ कि आमर इब्न लुआई कि सब जो सारे ये ट्राइबल चीफ्स थे बड़े बड़े, सब कहते थे कि अबू लहब तुम तो उनके खून में से हो, तुम उनके बारे में इतना बुरा कैसे कह सकते हो. इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. लेकिन क्योंकि ये एक इनबॉर्न जेलेसी थी, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि भाई से शुरू हुई कि मेरे भाई को क्यों ज़्यादा प्लेस दी जाती है घर में, मुझे क्यों नहीं दी जाती. और फिर वहाँ से ये बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई. और इसको फ्यूल किसने दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जैक्टली उसी फ्यूल की बात करेंगे आगे, वो भी हम जानेंगे. राइट. सेकंड नंबर पे अबू लहब की वाइफ आती है अरवा बिनते हर्ब, उम्मे जमील जिसे कहा जाता था. अरवा बिनते हर्ब, यहाँ पे हर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ से अगर किसी ने फैमिली ट्री पढ़ा है कुरैश के कबाइल का, तो वो समझ गया होगा कि ये किसकी बेटी थी. ये हर्ब की बेटी थी और ये अबू सुफियान की बहन थी. अबू सुफियान सब जानते हैं अर्लीस्ट टाइम में नबी इस्लाम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमीज़ में से एक थे. बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था एंड में जाके फ़तेह मक्का के टाइम पे. तो अरवा बिनते हर्ब उम्मे जमील अबू सुफियान की बहन, हर्ब की बेटी, अबू लहब की वाइफ थी. और ये भी अबू लहब की तरह ही नबी इस्लाम से बेतहाशा नफरत करती थी. लाइक हर हस्बैंड शी क्लंग फियर्सली टू द ओल्ड ऑर्डर. Early narrative portrayed her as a fanatically cruel towards Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों ही पुराने ऑर्डर को मानते थे. जाहिलिया का ऑर्डर जो था बुतों की पूजा करना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लात, उज़्ज़ा एंड ऑल ऑफ दैट. और इसका तो नाम भी अब्दुल उज़्ज़ा था, यानी उज़्ज़ा का बंदा. तो इसका मतलब इसके लिए तो लाजिम था कि ये उस ओल्ड ऑर्डर की हिफाजत करे. और ये समझता था कि ये और इसकी वाइफ समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो वैसे ही इनके दिल में उतनी जेलसी पहले से ही मौजूद थी. और उस ऑन टॉप ऑफ दैट जब नबी अलैहिस्सलाम ने वो मैसेज लाना और इस्लाम की मैसेजिंग स्टार्ट करी, प्रीचिंग स्टार्ट करी, तो ये दोनों ही और बौखला गए एक तरीके से. और इन्होंने अपने आप को प्रॉपर डेडिकेट कर दिया नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म व ज़्यादती करने के लिए. तो यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और सही तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. ये पूरी PDF और तफ़हीमुल कुरान की वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं. क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो हो जाए, तो मैं इसको डिस्कस एज सच नहीं करने वाला, जबकि हम अबू लहब और उम्मे जमील की पर्सनालिटीज़ के अंदर और डीप जाने वाले हैं. ठीक है, अब इसको ज़रा हम समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अबू लहब को अज़ाब क्या हुआ. मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको अज़ाब वाला सिनेरियो समझा दिया था कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़े, नबी अलैहिस्सलाम ने 2 नरेशंस के थ्रू 2 चीज़ें बोली, वो मैंने आपको पीछे दिखा दी. ऑन दैट रिस्पॉन्स अबू लहब ने वो बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, और उसके रिस्पॉन्स में ऑन दैट स्पॉट, उसी स्पॉट पे ये सूरत नाज़िल हुई, सूरह अल-मस, तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी पेरिश हो जाए अबू लहब के हाथ और पेरिश हो जाए अबू लहब. तब्बत यदा अबी लहब व तब. और यहाँ पे जो वाव है ना, ये व तब, ये वाव जो है ये बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि ये इंटेंसिटी को डबल कर देता है. राइट. इस चीज़ के बारे में हम नीचे जब आएंगे और इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. एक रिंग स्ट्रक्चर है सूरत का, और ये स्ट्रक्चर पूरे कुरान के अंदर और कहीं पे पाया जाता नहीं है. ये सिर्फ इस एक सूरत के अंदर इस खासियत है इस लेवल की कि रिंग स्ट्रक्चर सिर्फ इस एक सूरत के अंदर पाया जाता है. इस लेवल का रिंग स्ट्रक्चर जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से पूरी लिंग्विस्टिक्स को एक जोड़ के रख देता है और हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है. लेकिन मेरे लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि अबू लहब के साथ क्या होगा, उसकी बीवी के साथ क्या होगा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट। ये हेट्रेड, ये जेलसी, ये क्रूअल्टी, ये कहाँ से पैदा हुई, इसका वो सोर्स क्या था। बिकॉज इफ़ वी कुड आइडेंटिफाई दैट सोर्स, तो हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी वो सोर्स कहीं ना कहीं मौजूद होगा, तो हम उस सोर्स को ही निकाल देंगे, जड़ से बाहर कर देंगे। वरना ये तो चलिए मुनाफिक थे, मुशरिक थे, लेकिन अगर ये तो मुशरिक थे, लेकिन अगर कोई मुनाफिक होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूरी सीरत नबी में मिल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुनाफिक भी मौजूद थे, राइट। बाहर से इस्लाम, अंदर से शैतान। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक सोर्स क्या है, क्योंकि सोर्स समझ में आ गया उस पूरी फसाद का, उस पूरे कीना बोगस चीज़ का, तो हम उस चीज़ को सोसाइटी से किस तरीके से डिटैच करना है, वो उसका हमें तरीक़ाकार मिल सकते हैं। अबू लहब ग्रू इन मक्का अलोंगसाइड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम अर्ली अकाउंट्स इवन हिंट एट ही रीजॉइंड एट द बर्थ ऑफ मोहम्मद, रिजॉइस्ड, अच्छा वो खुश हुआ नबी इस्लाम की बर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडिशन सेज ही फ्रीड अ स्लेव इन ग्रैटिट्यूड। ये एक एग्जाम्पल है, यानी एक रिवायत ऐसी है जो ये चीज़ बताती है। बट बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडल्टहुड ही बिकेम रिजिडली आइडोलेट्रस एंड प्राउड, राइट। यहाँ पे जैसे नबी इस्लाम एडोलेसेंट की एज में आगे बढ़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कट्टर बुत परस्त हो गया। यानी ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम बुत परस्त, आइडियलिस्ट या आइडोलिटेरियस हो चुका था। ये इतना ज़्यादा डूब चुका था लात और उज़्ज़ा में। देखिए, मैं आपको दो सिनेरियोज़ देता हूँ जो उस टाइम के लोगों के होते थे, परसेप्शंस होते थे खुदाओं को लेकर, जो उनके बुत होते थे उनको लेकर। पहला परसेप्शन बड़ा सिंपल सा होता था, और वो इन जैसे लोगों का होता था, वलीद इब्न अल-मुगीरा, अबुल हाकम यानी अबू जहल जैसे लोगों का, कि ये प्योरली फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली देखा करते थे खुदाओं की तरफ। इनको बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब नहीं था कि असल में इनका कनेक्शन इनके खुदाओं के साथ कैसा है, बल्कि ये इस चीज़ को फाइनेंशियल गेन की तरह देखा करते थे कि कितने लोग हमारे इन खुदाओं को के ऊपर बलि चढ़ाने आएंगे, कितने लोग इनके ऊपर मन्नतें बांधेंगे और चीज़ें ख़रीदेंगे, और वो कैसे पूरा मक्का का बाज़ार जो है चलेगा, और कैसे हमारा पूरा ट्रेड हब, यानी एक समझ लीजिए एक टूरिस्ट प्लेस काइंड ऑफ, जहाँ पे लोग हज करने आते थे, वो चल सकता है। ये उसको फाइनेंशियल तरीके से देखते थे। कुछ अबू लहब जैसे लोग भी होते थे जो पैदाइशी ही एक उस ऐसी ज़िंदगी जी थी जिन्होंने, जो कि लीडर्स के अंदर जिनका शुमार होता था। तो इसीलिए अबू लहब के दिल में वाकई में एक मोहब्बत आ गई थी अपने आइडियल्स को लेकर, और वो वाकई में अपने नाम की तरह अब्दुल उज़्ज़ा हो चुका था, अब्दुल्लात हो चुका था। तो वाकई में लात और उज़्ज़ा और मनात इन जैसे बुतों की पूजा किया करता था बहुत ही रिगरसली, ये और उसकी बीवी। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ख़ास करके अबू लहब के ऊपर अभी हम देखना चाह रहे हैं। इवन एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगिन प्रीचिंग मोनोएथिज्म, अबू लहब स्क्रॉन्ड हिम, Na'uzubillah. He denounced his nephew as a liar, a magician or a madman, Na'uzubillah, and threatened those who would listen. अब ये इस हद तक जा चुका था कि नबी अलैहिस्सलाम को न सिर्फ लायर, मैजिशियन, मैडमैन, नाउजुबिल्लाह ये सब कहता था। ये तो हमें सूरह कलम की दूसरी आयत से ही पता चल जाएगा कि आंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, राइट, बाय द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड यू आर नॉट फ्रॉम मैड पीपल, राइट। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद क्लेम कर रहे हैं सूरह कलम में, और ऑफ कोर्स ये बात थी भी। ऑफ कोर्स ये इन जैसे लोगों के प्रोपेगेंडास थे, जिसकी वजह से जो लोग जाना भी चाहते थे नबी अलैहिस्सलाम के तरफ, उनकी इस्लाम की उस चीज़ को सुनने के लिए, ये उनको भी रोकता था, थ्रेटन करता था। इस लेवल का ये हो चुका था अपने इस बुग़्ज़ और हसद के अंदर। अबू लहब वॉज डिस्क्राइब एज पर्टिकुलरली डिटर्मिन्ड एंड स्टबन, बहुत ही ज़िद्दी किस्म का इंसान, जो कि जाहिर सी बात है हमें ये देखने को मिलता है, जो लोग दीन के अंदर इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, फिर उनके एक्शंस के अंदर वो रिजिडिटी और वो स्टबननेस नज़र आती है। विद एन आयरन विल हिज एली अबू जहल वंस कॉशन्ड अदर, नेवर इनरेज्ड हिम, फॉर इफ़ वी वर टू जॉइन देम नो वन कुड टर्न हिम बैक। अब आप ये सोचिए, मैं आपको यहाँ से बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। हम समझते हैं अबू जहल सबसे बड़ा एनिमी था नबी अलैहिस्सलाम, बेशक था, लेकिन अबू जहल ख़ुद ये लोगों को कहता था और बहुत ही कॉशियसली कहता था कि भाई इसको इंगेज मत करो, क्योंकि अगर इसने उन्हें ज्वाइन कर लिया, नबी इस्लाम की साइड को ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसको कोई भी वापस नहीं भेज पाएगा। यानी अबू जहल का एक सिक्का था, एक हुक्म का इक्का था, जिसको अबू जहल यूज़ किया करता था जब भी नबी अलैहिस्सलाम को शदीद दुख पहुंचाना होता था। और अबू लहब बेवकूफ़ था या नहीं था, इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। अबू लहब बेवकूफ़ तो नहीं था, लेकिन हाइपर इमोशनल था। हाइपर इमोशनल होने के बाद उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी जो कि यहाँ पे नज़र आती हैं कि वो इनरेज हो जाता था, लोगों को रोकता था जाने से, थ्रेटन करता था। और अबू लहब ने ये किया भी। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने इस मिशन को और ज़्यादा बढ़ाया, तो अबू लहब ने भी अपने उस मिशन को, नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जाने वाले मिशन को भी बढ़ा दिया। अबू लहब डिटर्न्ड बट टू हार्म द मुस्लिम, इन इफेक्ट his strength of character became his undoing. In Islam, there's a commentary जो नोट करती है, he and his wife both revered the idol
at Kaaba, never gave a thought to the Prophet's teaching sallallahu alaihi wasallam, but resolutely determined in spiteful fashion to do him injury and harm to the extent of their power. इस पॉइंट पे आप ये चीज़ समझिए कि नबी अलैहि सलाम को हार्म पहुंचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते थे, ये कुछ भी कर सकते थे। सबसे पहली चीज़ ब्लड रिलेशंस। आप ब्लड रिलेशन से कभी एक्सपेक्ट करते नहीं हैं, लेकिन अक्सर ब्लड रिलेशंस ही ऐसे काम करते हैं। ये एक हार्श ट्रुथ है, लेकिन इन्होंने न सिर्फ ब्लड रिलेशन होने के बावजूद ऐसा काम किया, बल्कि ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। और इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूँ उम्मे जमील की सूरत में। साइकोलॉजिकली अबू लहब्स प्रोफाइल जो है ना, ये एक नार्सिसिस्टिक एग्रेशन की तरफ बिल्ड होती है। हमने NAD के बारे में, NPD के बारे में तो सुना, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक नार्सिसिस्ट कौन होता है? हमें ऐसा लगता है नार्सिसिस्ट वो होता है जो कि अपने ऊपर बहुत घमंड करता है या उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जिस पे वो बहुत ज़्यादा बोस्ट करता है खुद को। नहीं, नार्सिसिस्ट वो नहीं होता। वो इंसान नार्सिसिस्ट होता है जो जिसको पता होती हैं अपनी कमियां, और क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता तो इसीलिए वो सामने वाले के ऊपर लानता है, इसीलिए वो सामने वाले को बुरा दिखाता है, इसीलिए वो सामने वाले को बुरा कहता है, राइट। तो क्योंकि अबू लहब के अंदर खुद के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जिसे वो दिखा सके, या उसके अंदर बचपन से शायद वो नाइवनेस थी या वो कैरिज्मा नहीं था जो अबू तालिब में हुआ करता था, जो हमज़ा में हुआ करता था, जो अब्बास में हुआ करता था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शायद अबू लहब में नहीं था जो अब्दुल्ला में था। तो इसीलिए अबू लहब को हम एक ऐसे पर्सोना के अंदर रख सकते हैं जो कि NPD का केस भी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज अ परमानेंट डिसऑर्डर विद एग्रेशन। उसके अंदर एग्रेशन भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग जो इमोशन से भरे हुए होते हैं वो या तो एग्रेशन की सूरत में या फिर एक इमोशनल ट्रॉमा की सूरत में उस चीज़ को दिखाते हैं। तो वो विक्टिमाइज़ करते हैं ख़ुद को, या वो इमोशनली इतने एरोगेंट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि उन्हें सामने वाले की कोई परवाह नहीं होती, फिर चाहे वो उनका खुद का ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो। ही एक्सपेक्टेड फैमिली डिफरेंस एंड कुड नॉट टॉलरेट द प्रॉफिट्स इक्वल और सुपीरियर स्टेटस। His inborn arrogance blinded him to every proof of Muhammad sallallahu alaihi wasallam honesty, wealth and lineage sustained his ego, and when the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned of divine judgment, Abu Lahab snapped. वो फौजें केरा कुश्त कूहे सफ़ा पर पड़ी हैं कि लूटें तुम्हें घात पाकर। कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर फौजें इस सफ़ा पहाड़ी के पीछे से तुम पे हमला कर दें किसी भी वक्त, दिन या रात, तो मुझ पे यकीन करोगे? बेशक हम यकीन करेंगे नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद आप पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप बचपन से ही सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, हम आप पे यकीन करेंगे। लेकिन इस शख्स ने, अबू लहब ने क्या कहा? अबू लहब snapped, is this why you gathered us, may you perish, नाउज़ु बिल्लाह। एंड इसकी अरबिक क्या है? तब्बन लका, नाउज़ु बिल्लाह। In other words, he treated warning of the last day as a personal insult. यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ की वार्निंग दी उसने समझा इस चीज़ को कि ये मेरी इंसल्ट है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की सुपीरियरिटी को देख नहीं सकता था कभी भी। ये इनसिक्योरिटी थी, इनबॉर्न थी, इसको बढ़ाया किसने था? उसकी वाइफ ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे जो अब मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। प्रॉबेबली आप अबू लहब के कैरेक्टर को समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है। एक नार्सिसिस्टिक एग्रेशन पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है इस इंसान को, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, मे यू पेरिश, मे द हैंड ऑफ अबू लहब पेरिश, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और यहाँ पे वाव का इस्तेमाल हुआ, यानी इंक्रीज़ कर दिया गया इसका टॉर्मेंट, कि पहले इसके हाथ जलाओ, जिन हाथों से इसने नबी अलैहिस्सलाम को बुरा बोला है या कुछ इस्तेमाल किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। और फिर इसकी पूरी बॉडी को, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम ज़रा उस साइकोलॉजिकल ट्रेट की बात कर रहे हैं जो कि अबू लहब को था। ये हो गई अबू लहब की बात। अबू लहब की शादी हुई एक बड़ी औरत से, एक ऐसी औरत से जिसका मकाम कुरैश की नज़रों में मलिका का था, राइट। जैसे हम हिंद के बारे में सुनते हैं, हिंदा के बारे में सुनते हैं, अबू सुफियान की, हिंदा बिन उत्बा की बेटी हिंद, जो कि बड़ी औरतों में से थी, कुरैश की नोटेबल लीडर्स की बेटियों में से थी। उसी तरीके से ये थी जिसका नाम उम्मे जमील था, जिसका नाम अरवा बिन्त हर्ब था, और जो अबू सुफियान की बहन और हर्ब की बेटी थी। और हर्ब उन बड़े नामों में से था जो कि बनु उमैया के टॉप सरदारों में से एक माने जाते थे। अच्छा, यहाँ पे अब उम्मे जमील की कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, और ये कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत डीपली समझते हैं। तब उम्मे जमील एक बहुत ही बड़े घराने की बेटी थी। उस टाइम पे वैसे भी बेटियों को जल्दी दफना दिया जाता था, जो स्लेव्स की बेटी होती थी, या बहुत ही जिस बाप को अपनी बेटी नहीं चाहिए होती थी वो उस बेटी को ज़िंदा दफन करके आ जाया करते थे। एक रिवाज था कि बेटियों की पॉपुलेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था, और
ये खासकर छोटे तबकों के अंदर होता था और ऐसे तबकों में होता था जहाँ पे औरत की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं होती थी। बट व्हेन इट कम्स टू बिगर लीग्स, यानी जब वो बड़े एलीट घरानों की बात होती थी तो वहाँ पे बेटियों को उतना ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी परवरिश की जाती थी, राइट। जिसके बारे में सूरत तकवीर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब उस बच्ची से पूछा जाएगा कि किस बिना पे दफनाई गई थी, उस दिन हर जान जान लेगी कि वो अपने साथ क्या लेकर आई थी। उम्मे जमील हिंदा की तरह ही एक बहुत बड़े घराने में से थी, बल्कि ज़्यादा बड़े घराने में से थी, हिंदा से भी टॉप, क्योंकि उतबा इब्न रबिया, राइट, उससे बड़ा घराना था हर्ब का, राइट। तो इसका मतलब उम्मे जमील यानी अरवा बिनत हर्ब एक बड़े घराने में से थे। उमैयद ट्राइब था, एक क्लैन, सॉरी, उमैयद एक क्लैन था, राइट। कुरैश ट्राइब है, कुरैश के अंदर से उमैयद क्लैन की बेटी थी। गॉट इट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ। इसको कंसीडर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं एक राजकुमारी, एक प्रिंसेस, राइट, एन अरेबियन प्रिंसेस, जो कि कदम भी रखती है तो उसके नीचे रेड कार्पेट होता है, राइट। जो चलती है तो पीछे एक बंदा अम्ब्रेला लेके चल रहा होता है, एक उनके साइड में एक उनकी असिस्टेंट चल रही होती हैं। जो चलती है तो फिर साइड से 3-4 उनके गार्ड्स होते हैं, गुलाम होते हैं। लेट्स से कि वो सिर्फ मार्केट में ख़रीदारी करने आई है, तो इतनी प्रोटोकॉल उसे मिलती है। दैट वॉज अ स्ट्रैचर ऑफ दिस गर्ल, उम्मे जमील, इस औरत का वो स्ट्रैचर था। इसने शादी करी अबू लहब से। इस्लाम की पैदाइश हुई, कुछ टाइम बाद नबी इस्लाम जब एडोलेसेंस की एज में आए तो अबू लहब उनसे बेतहाशा नफरत करता था, लेकिन उम्मे जमील के दिल में थोड़ी सी मोहब्बत जगी। लेकिन ये मोहब्बत भी खाक हो गई जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रास्ते का इजहार किया। और मुझे नहीं लगता है मोहब्बत भी ज़्यादा देर तक रही होगी, या इस मोहब्बत में वो शफ़क़त है या वो ममता थी, बल्कि मोहब्बत इट्स जस्ट प्रॉबेबली इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट। वो कुछ और चीज़ थी, वो कोई हसद थी, वो कोई बुग़्ज़ और कीना की फॉर्म थी। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को प्रीच करना शुरू किया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस लेवल का हसद और कीना हो सकता है एक औरत का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्यों इम्पॉर्टेंट है कि कीना और हसद आदमियों में भी होता है, जो कि अबू लहब में भी था, बट एक औरत उस हसद को, उस कीने को, उस बुग़्ज़ को किस लेवल पे ले जा सकती है। मैं आपको बस ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ उम्मे जमील की इस स्टडी से। मैंने आपको स्ट्रेचर बता दिया, वो औरत जो कि उमैया के ख़ानदान से है, बनु उमैया से, उसका बाप हर्ब है, उसका भाई अबू सुफियान है। When I am taking these names, it's not because these names are something light, ये कोई लाइट नाम नहीं है, ये बड़े नाम हैं। अबू सुफियान एक बड़ा नाम था, हर्ब एक बड़ा नाम, राइट। जैसे अब्द मनाफ, अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ा नाम थे, राइट। हाशिम एक बड़ा नाम थे। और मैं आपको बता दूं, अब्द मनाफ की शाख में से थे हाशिम और हर्ब। हर्ब का बेटा अबू सुफियान, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और इस तरीके से ये सिनेरियो चलता। प्रॉब्लली मैं गलत भी हो सकता हूँ कहीं पे, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, बट इफ़ आई वुड रिमेंबर आई वुड जस्ट मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल। मैं आपको स्ट्रेचर बता रहा हूँ, बहुत तमहीद बांध रहा हूँ। वो औरत जिसका स्ट्रेचर इतना हाई है, जो औरत अपने साथ निकलते हुए भी बॉडीगार्ड्स लेके चलती है, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलती है, एक प्रिंसेस की तरह रह रही है, एक बड़े सरदार से उसकी शादी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम की लिए हसद और बुग़्ज़ रखने के लिए वो कंकड़ियां चुनती है ज़मीन से उठाकर। जैसे इमेजिन दिस सिनेरियो, क्वीन एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस के अंदर से निकली, एक पूरी प्रोटोकॉल हुई और क्वीन एलिजाबेथ निकलती हैं बकिंगम पैलेस से, और व्हाटएवर क्वीन एलिजाबेथ, कोई भी क्वीन एलिजाबेथ हो, आई डोंट नो। और वो क्या करती हैं कि वो उस पूरी प्रोटोकॉल को छोड़ के साइड में जाती हैं, पत्थर गिनती हैं, पत्थर बीनती हैं, पत्थर उठाती हैं और फिर जाके दूर किसी गरीब को मार के आती हैं। जस्ट इमेजिन दैट। शी वुड मेक अ बंडल्स ऑफ थॉर्न्स विद रोप्स ऑफ ट्विस्टेड पाम फाइबर। वो बंडल्स बनाती थी, थॉर्न्स के, कांटों के बंडल बनाती थी, पाम फाइबर से चुन चुन के लाती थी, स्पेशल टाइप के वो कांटे जिससे एक इंसान को तकलीफ हो सकती है जब वो उस पर चले, राइट। और उसको पाम फाइबर से बांध के लेके आती थी। अ स्ट्रैचर जो कि यहाँ पे है, एन एक्शन जो कि इससे भी नीचे है, बिलो द जीरो से भी नीचे है, नेगेटिव है। ये एक औरत की हसद होती है, ये एक औरत की बुग़्ज़ होती है जो उसको उसका मर्तबा भुला देती है। वो ये नहीं जानती थी कि कुरैश की बड़ी औरतें उसे देख के क्या हंसती थी, बल्कि ग़ुलाम उसे देख के हंसते थे कि तू इतनी अंधी हो चुकी है अपनी उस एनिमोसिटी के अंदर, अपनी उस एनिमिटी के अंदर, उस एनवीनेस के अंदर, उस हसद और बुग़्ज़ के अंदर, कि तू अब इन कामों पे आ गई है। एंड कवर्ड in the cover of darkness, under the cover of darkness, threw them around Prophet's house and on the path he was expected to take. She also wielded slender like a weapon. She circulated vicious gossip and insult about Islam. वो तो इनका रोज़ का मशगला था। अबू लहब और उसकी वाइफ का एक काम तो था ही कि नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी बातें कर सकते हैं, जितना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, जितने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, जितना बुरा बोल सकते हैं, उतना बोलते थे।
इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता था, लेते थे, तोहमतों का सहारा लेना पड़ता था, लेते थे। हर एक शैतान का वो हरबा जो आप सोच भी नहीं सकते, इन दो कपल्स इन इस एक कपल ने वो काम कर दिया था। इफ़ यू कैन थिंक ऑफ अ गर्ल हु हैज़ अ हाईएस्ट पावर, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिंदा का। हिंदा ने जंग ओहद के अंदर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाया वहशी से। खुद नहीं किया क्योंकि उसकी शान के लायक नहीं था, उसके हिसाब से खुद नहीं किया। हालांकि उसने भी एक ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जो कि अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन वो एक रिवेंज था। आफ्टर हर फादर, हर अंकल एंड हर ब्रदर गॉट किल्ड इन जंग बदर, उत्बा, शैबा और वलीद, ये तीनों को मार दिया गया था, हलाक कर दिया गया था जंग बदर के अंदर। तो उसका ये एक रिवेंज था जो उसने जंग ओहद में लिया, बट स्टिल शी गॉट नो चांस टू जस्ट, और ठीक है वो नहीं कर भी नहीं सकती थी वो काम आसानी से, लेकिन उसकी एक प्रोटोकॉल उसने बना के रखी, राइट, क्योंकि वो जानती थी कि वो अबू सुफियान की बीवी है, ये जानती थी कि ये अबू सुफियान की बहन है, ये जानती थी कि ये हर्ब की बेटी है, जानती थी एक बड़े सरदारों में से एक बड़े ख़ानदान की बेटी है, लेकिन उसने इस लेवल की हरकतें की। यानी आप ये सोचिए कि अतराफ़ से रेगिस्तान से कोई लकड़ियाँ चुन के, इस टाइप की कांटेदार लकड़ियाँ चुन के ला रहा है, लोग उस पर हंस रहे हैं, लोग देखते हैं और उसको कहते हैं कि तू इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है कि तू अपने ब्लड रिलेशन में, यानी अपने ख़ानदान के एक फ़र्द के ऊपर तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, मतलब तुम इतनी एनवियस हो चुकी हो कि तुम ये भूल चुकी हो कि तुम कौन हो, यू हैव लॉस्ट योर कैरेक्टर। और ये एक हार्श रियलिटी है जो समझना ज़रूरी है। ये एक हार्श रियलिटी है जिसके बारे में हम सब भूल जाते हैं कि एक्चुअली औरतें बुग़्ज़, कीना और हसद रखती हैं दिल में। आदमी उस चीज़ को फेरोशियसली बोलता है, वो भी दिल में रखता है हसद, कीना, बुग़्ज़, लेकिन वो उसको गुस्से के अंदर बोल देता है। नॉट ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स दे आर सर्टेन पीपल, लेकिन औरतें उस हसद और कीना को, चाहे वो कितना छोटा हो, इसका बहुत बड़ा था, नबी इस्लाम के खिलाफ कर रही थी पूरी कार्रवाई, इसका हसद, कीना, बहुत बड़ा था, लेकिन चाहे छोटे सी छोटी हसद का एक वो बीज हो आपके दिल में, वो जहरीला इतना होता है कि वो पूरी की पूरी जनरेशन तबाह बर्बाद कर देता है। आपको लगता है कि मेरे इस अमल से दुनिया को क्या फ़ायदा, मतलब मेरे इस अमल से अगर होना होगा थोड़ा बहुत मुझे नुकसान हो जाएगा और किसे हो। यू आर टोटली रॉन्ग। आपके इस छोटे से अमल से, आपकी इस हसद से, इस जलन से, इस कीने से, इस नफ़रत से न सिर्फ आपका नुकसान होगा बल्कि आपकी आने वाली जितनी जनरेशन है सब के अंदर ये कीड़ा ट्रांसफ़र होता जाएगा और सबके अंदर ये चीज़ आएगी। किसको पता अबू लहब का कौन था, किसको पता उम्मे जमील का कौन था। इनकी कोई औलाद नहीं हुई, इनके पास कोई नहीं था, ये ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि अब तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, तुम्हारी जो जायदाद, ये तुम्हारा रुतबा, ये माल दौलत तुम्हारे किसी काम ना आ सकी। वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब वमराअतुहु हम्मालतल हतब, वमराअतुहु हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब, इसको लक़ब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं इस औरत को, हम्मालतल हतब, राइट। इनफैक्ट क्लासिकल तफसीर एक्सप्लिसिटली फायर वुड कैरियर हम्मालतल हतब एज अ मेटाफर फॉर मैलिशियस टॉक, राइट। दो इंटरप्रिटेशंस मिलती है। इसकी गॉसिप इतनी कांटेदार होती थी, इतनी चुभन वाली होती थी और इसकी बातें इतनी गंदी होती थी, तोहमतें होती थी इसकी ज़बान पे, इसलिए इसको हम्मालतल हतब कहा गया है। या फिर ये वो अमल एक्सप्लिसिटली करती भी थी इसलिए इसे हम्मालतल हतब कहा गया है। येट दिस क्रूअल्टी केम इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद हर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। शी डिसरिगार्डेड हर प्राइड इन हर हाई रैंक एंड stooped to work that was done only by slaves and servants। वो काम इसने किए जो इंसान गुलामों से करवाता था। ये आपको एक बड़ी बात नहीं लग रही होगी आज के ज़माने में, क्योंकि अब वो गुलाम कल्चर है नहीं यहाँ पे। मैं आपको उस मक्का के दौर में ले जाना चाह रहा हूँ जब इंसान छाता भी धूप में खड़े होने के लिए वो गुलाम से पकड़वाता था, खुद नहीं पकड़ता था। मुझे पता है आपने बहुत सारी टीवी सीरीज़ देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर, प्रॉब्ली द मैसेज और द उमर सीरीज़, राइट। बट आप उसमें भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि एक बड़े लीडर की पहचान ये होती थी कि वो छोटे से छोटा काम भी, वो पानी का गिलास भी खुद उठा कर नहीं रखते थे, वो काम भी उनके लिए गुलाम और बांदियाँ करती थी, राइट। और ये औरत जो कि हर्ब की बेटी थी, अबू सुफियान की बहन थी। अब मैं इन पर्सनालिटीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं हर्ब को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अबू सुफियान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अबू जहल, अबू लहब ने ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके कैरेक्टर्स को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम इन्हें स्टडी करें और इनके अंदर जो चीज़ें थी हम वो ढूंढें अपनी ज़िंदगी में कि क्या वो हमारी ज़िंदगी में भी एग्जिस्ट करती हैं। इफ़ इट एग्जिस्ट इट मीन्स द सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमें लेके आने वाली है इसी पॉइंट के ऊपर। जो चीज़ इसने की, हम भले ही उसका एक छोटा सा वर्जन हो, बट इसके साथ जो बड़े वर्जन पे हो रहा है, जो बड़े स्केल पे हो रहा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फ़ीजी दिया हब्लुम मिन मसद, वही छोटे लेवल पे हमारे साथ भी होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हमारे साथ भी छोटे लेवल पे होगा। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ जो इन लोगों में पाई जाती हैं वो होंगी, तो चाहे वो उनका लेवल छोटा हो या बड़ा हो, डजंट इवन मैटर। कमेंटेटर नोट्स दैट इवन हर पर्सोना रिफ्लेक्टेड हर फेट, वेयरिंग
twisted rope of palm fiber around her neck. As gathered thorn, she blazingly treated the instrument of a future punishment as an ornament. Right? Twisted rope of palm fiber round her neck. वही पाम फाइबर की रस्सी जिससे वो या तो बुरा बोलती थी या उससे वो उन कांटों को बांध के लाती थी, वो उसे गले में होगी और वो अपने हस्बैंड की आग को और भड़काएगी। इस सिनेरियो को देखें कि एक बंदा जहन्नम की आग में जल रहा है, उसकी बीवी खुद एक रस्सी से बंधी हुई है और लकड़ियाँ चुन रही है अपने हस्बैंड को और आग में दहकाने के लिए। राइट? इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ के ऊपर कितनी बड़ी है कि यहाँ पे हस्बैंड की सज़ा को वाइफ फुलफिल कर रही है। इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वाइफ को मज़ा नहीं आ रहा हस्बैंड को सज़ा दिलवाने में। इसका मतलब यह है कि हस्बैंड क्योंकि अपनी वाइफ को नर्चर नहीं कर सका तो इसीलिए अब उसकी वाइफ ही उसके ऊपर एक अजाब बन के आ चुकी। ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी चीज़, जो बोगज़ और कीना और हसद थी, अब वो उसी चीज़ को जो है फेस कर रही है और ये चीज़ उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलके की, तो इसीलिए इन दोनों की सज़ा भी एक है। फीजी दी है हबलुम मिन मसद। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उस हस्बैंड और वाइफ के लिए कि ये इसका पर्सोना उसके फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयरिंग अ ट्विस्टेड रोप ऑफ पाम फाइबर अराउंड हर नेक एज शी गैदर्ड थॉर्न, शी ब्लेजनली ट्रीटेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ फ्यूचर पनिशमेंट एज एन ऑर्नामेंट। वो उसके गले में हार की जगह वो पाम फाइबर की रस्सी है जो उसको ये बता रही है कि जिस चीज़ को तू सामने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक हरबे की तरह आजमा रही थी, एक हथियार की तरह यूज़ करती थी, अब वही तेरे गले में एक हार की तरह मौजूद है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट एक्सेजेसिस, बट क्रूअल्टी वही सेम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरे सिनेरियो को हस्बैंड वाइफ तक इसलिए महदूद रखा और इन दोनों को ही उस सज़ा में लेके आए। इसलिए नहीं कि इनकी ज़िंदगी ही ऐसी थी, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इन्होंने उस लेवल पे जाके वो काम किए जो शायद आज हम भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे। हम नबी इस्लाम की बेहुरमती नहीं करते, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन हमारे दिल में क्या किसी इंसान के लिए, कि अपने मुसलमान भाई के या बहन के लिए हसद नहीं है, बोगज़ नहीं है, कीना नहीं है? क्या हम उन्हें नीचा देखना नहीं चाहते? क्या हम उनकी लाइफ को के अंदर अप्स एंड डाउन्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखना नहीं चाहते? क्या हम गॉसिप्स नहीं करते? क्या हम अपने ही ब्लड रिलेशंस के बारे में बुरा नहीं कहते? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। एंड अगर हम ये छोटे लेवल पे भी करते हैं तो इसका एक बड़ा लेवल का इम्पैक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलरेडी हमें दिखा चुका। ये वो सुपीरियर पनिशमेंट है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, तो जब आप ये सूरत पढ़ते हैं और आपको उसका मतलब ना पता हो और आपको अरबी ना आती हो, तो ऐसा लगेगा कितनी खूबसूरत सूरत है ये। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कितना ऐसा लगता है कि कितनी फ्लो में सूरत जा रही है। असल में एक रिंग स्ट्रक्चर सूरत है, एक रिंग स्ट्रक्चर सूरत। और इस सूरत को जो ना पढ़े, वो जो ना समझे, वो इसकी एलिक्वेंसी की दाद देता है कि क्या सूरत है। मतलब ये डिज़ाइन एक मास्टरपीस है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिज़ाइन किया है, एक ऐसी मास्टरपीस जिसकी हर एक आयत एक बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर लिखी गई है। बट इनसाइड इट देयर इज अ रियलिटी, देयर इज अ स्टार्क रियलिटी कि वो बैलेंस जो है वो एक पनिशमेंट को पोर्ट्रे कर रहा है, वो उन इंसानों को पोर्ट्रे कर रहा है जो इस दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करके जा चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ब्लड रिलेशन से प्रॉबेबली ये सेम काम आप अपने ब्लड रिलेशंस के साथ कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट इट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग। हम इसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख के अगर छोड़ देंगे तो हम इसके अंदर से वो अहम मुद्दा निकाल के नहीं ला पाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी एक क्वेश्चनिंग की जा रही है कि यहाँ पे ना हस्बैंड अपनी वाइफ की नर्चरिंग कर पा रहा और ना वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर पा रही सही अंदाज में, बल्कि वाइफ भी अपने अंदर हसद लेके घूम रही है, कीना लेके घूम रही है, बोगज़ लेके घूम रही है, और हस्बैंड भी उस चीज़ को एक्सप्लोसिवली जाके कर रहा है। और इन लोगों को अपने क्लास, कास्ट, क्रीड, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये एक स्टेप आगे जाके उस काम को अंजाम दे रहे हैं। Despite their cruelty, both were wealthy and eminent Qurayshites. They could have chosen to stay silent or convert without penalty. वो चुप भी रह सकते थे, अबुल हाकम की तरह, अबू जहल की तरह। वो चुप भी रह सकते थे उन सरदारों की तरह, वलीद इब्न अल-मुगीरा की तरह, जो कि चुप हो गया और जिसने ये भी ना सोचा कि कुरान की क्या अहमियत है और उसने कुछ भी आके बोल दिया दारुन नदवा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने अपने एक्शन से वो चीज़ इस लेवल पे जाके गिरा दी कि लोग समझ चुके थे कि ये उनके ब्लड रिलेशंस होने के बावजूद इस लेवल पे गिर चुके हैं कि नॉट इवन एन एनिमी वुड थिंक ऑफ डूइंग इट, राइट। वो भी एनिमीज़ थे, बट वो एनिमीज़ भी इनको उस एनिमी की लिस्ट में सबसे ऊपर मानते थे कि ये तो हमसे भी बड़े एनिमीज़ हैं, राइट। सोचो अबू जहल से देख के हंस रहा हो कि ये तो हमसे भी बड़ा एनिमी है, इसको तो हमसे भी ज़्यादा जल्दी है, इज सो एक्साइटेड
टू डिफेम इस्लाम, टू डिफेम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें अपनी लाइफ में ढूंढना है, क्योंकि वी आर ऑल्सो in this game, right? We are also just taunting and we are also just insulting some people. हम भी तोहमतें लगा रहे हैं, हम भी बोगज़ और कीना लेके घूम रहे हैं दिल में। तो वल्लाही हमारा हाल क्या इससे अच्छा होने वाला है कुछ? We don't know that. Their stubbornness and vindictiveness were noted even by their peers. As one narration observed, he and his wife never gave a thought to Prophet ﷺ teachings. Nevertheless, they determined in the most resolute and spiteful way to do him injury. ये actually एक रिवायत है जो कि बताई जा रही है. In psychological term, Abu Lahab and Umm Jamil represented a collective shadow within Meccan society. A dark, passionate resistance to change. Their prideful egos could not accommodate a challenge to pagan tradition, and this refusal to even listen set them on a collision course with divine justice. Important है ये चीज़, right? तरतीब नुज़ूल यानी असबाब नुज़ूल, यानी रेवलेशन ऑफ सूरह अल-मसद, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. असबाब नुज़ूल क्या था कि after 3 years of secret preaching, Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the Quran 26:214 and warned, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your closest kindred. Rising early one morning, he climbed Mount Safa and summoned his kinsfolk. When the clansmen gathered, he asked, if I tell you that the enemies are approaching from that hill to attack you, will you believe me? They all agreed that they would. He said, then truly I warn you of a severe punishment of the last day. At this, Abu Lahab, a senior elder, exploded in scorn. He cursed the Prophet, saying, morning to you, or tabban laka, perish to you, na'udhu billah. Have you called us only for this? And I think the second one is there because, of course, that resemble quite with his personality. Immediately, God revealed Surah Al-Masad, chapter 111, named for the word strands, masad in its final words. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब मसद क्यों इसका इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सूरत में किया गया और सूरत इसी के नाम पे है. द अरबिक न्यू वर्सेस कंडेम्ड न्यू अबू लहब एंड उम्म जमील बाय हिज नेम. ओनली वन सोर्स हैज समराइज्ड अबू लहब्स imprecation. May you perish, so enraged the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah revealed, perish the hand of Abu Lahab and perish he. The gestures of Abu Lahab's hand and everything that he said. After that, Allah subhanahu wa ta'ala ने reveal की ये सूरत तब्बत यदा अबी लहब. By implication, this was a Meccan surah from early years of mission. Its revelation during intense persecution gave it a powerful impact. Instant नाजिल हुई, एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स था, एक इंस्टेंट रिमाइंडर था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. यानी अब वो लिमिट क्रॉस कर दी थी अबू लहब और उसकी बीवी ने, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू एक इंस्टेंट रेवलेशन दी. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन वर बॉयकॉटेड, बीटन एंड एट टाइम फोर्स्ड टू फ्ली बाय नाइट. दैट वाज ऑल हैपन. और ये वो दौर था जब परसिक्यूशन और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी. ये वो दौर था जब ओपनली इस्लाम के बारे में अब बातचीत हो रही थी और इस्लाम की प्रीचिंग तेज़ हो चुकी थी, और यहाँ पे हिजरत का मौका भी क्लोज़ आ रहा था. ये वो मौका, ये उस हिजरत के दौर से पहले वाले दौर की स्टार्टिंग हो चुकी थी, और ये एक चैलेंज था, ओपन चैलेंज था कि अब तुम्हारा अंजाम तुम्हें पता होना चाहिए अबू लहब और उसकी बीवी को. टू कन्फ्रंट अबू लहब हिज ओन अंकल विद डिवाइन जजमेंट इन द वेरी बुक ऑफ गॉड वाज अ स्टनिंग डेवलपमेंट. इन अरबिक डिस्कोर्स इट ब्रोक्स ऑल टैबूज. वन डज नॉट कर्स वंस रिलेटिव, लेट अलोन हैव गॉड डू सो, बट बाय डिवाइन डिक्री नॉट इवन किनशिप कैन अवर्ट हिज डिक्री. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान में कहते हैं, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 148, कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर होना चाहिए तुम्हारे अंदर, सिर्फ इस वजह से कि तुम एक अच्छे ख़ानदान में पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा सरदार थे और बड़े मर्तबे वाले थे. ये तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते. तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा बनना होगा, तब जाकर तुम उसके अज़ाब से निजात पा सकोगे. सूरह मसद, thus a shock revelation signaling that no person, not even a tribal elder, is beyond accountability to God. यहाँ पे ये गेम ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ से अब एक चीज़ शुरू होती है जो कि इस रिंग स्ट्रक्चर की स्टडी है. और आई थिंक ये वो फेज़ है जहाँ से अब हम क्योंकि समझ चुके हैं सूरह मसद के दो मेन कैरेक्टर्स अबू लहब और उसकी बीवी के बारे में, तो अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं असल तफसीर, असल उसकी डेप्थ सूरह मसद की, राइट. सूरह मसद ऑल्सो कॉल्ड सूरह लहब और तब्बत इज़ ओनली 5 वर्स लॉन्ग बट dense in meaning, right? Perish the two hands of Abu Lahab and perish he. His wealth and his gain will not benefit him. He will burn in a fire of blazing flame. Sayasla naran dhata lahab. उसके ही नाम के ऊपर लहब, उसकी लक़ब के ऊपर उसी की आग का नाम दे दिया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जिस आग के नाम से तुझे लोग बुलाते हैं लहब, उसी में तू जलेगा. सयस्ला नारन ज़ाता लहब, eternally. सयस्ला नारन ज़ाता लहब व मराअतुहु, and his wife हम्मालत अल-हतब, the carrier of wood, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में
ट्विस्टेड रोप होगी पाम फाइबर की। तब्बत यदा अबी लहब व तब में अल्लाह इज़ अ डायरेक्ट कर्स, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डायरेक्ट कर्स है। अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डायरेक्ट कर्स करते हैं, इट मीन्स समथिंग इज देयर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए कुछ तो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दिया जो हमें समझना होगा। सिंस एक्शंस आर डन बाय हिज हैंड, कर्सिंग द हैंड ऑफ सिग्निफाइज अटर लॉस फॉर हिम। रेपिटेशन, तब, ये तब की जो है व तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, एड एम्फेसिस, नॉट ओनली हिज एफर्ट्स विल फेल बट ही विल पेरिश, हिमसेल्फ विल पेरिश। Immediately the Quran turns denying his ego's hope. Ma aghna anhu maluhu wa ma qasab. And what he think, जो उसकी ईगो है, जो सोचता है कि उसकी औलाद और उसकी वेल्थ और उसके गेन्स, औलाद नहीं उसकी वेल्थ और उसके गेन्स उसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिफ्यूट कर दिया ऑन द स्पॉट। तब्बत यदा अबी लहब व तब, और जब ये वाव आ रहा है यानी दोबारा से, यानी इट्स अ कंटिन्यूएशन, एंड इट्स अ कंटिन्यूएशन जस्ट लाइक अ फ्लेम, यानी जब एक आग की लपट, आप देखते होंगे जब आग को आप ज़्यादा कोल दो तो वो एकदम से फ्यूल जब उसे ज़्यादा देते हैं तो एकदम से वो एक फ्लेम थ्रो करती है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये व तब ये उस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया है। देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, देखिए। इमीडिएटली अल्लाह इज रिफ्यूटिंग एवरीथिंग दैट इज ईगो वर्शिप। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, हिज वेल्थ एंड हिज गेन्स विल नॉट बेनिफिट हिम। दिस डायरेक्टली रिब्यूक्स व्हाट अबू लहब once boasted when people embrace Islam, and he said, even if my nephew says this is true, I will ransom myself from hell for my wealth and children. अल्लाह अकबर, लुक किस टाइप की नॉनसेंसिकल बातें अबू लहब करता था, राइट। अपने बच्चों से और अपने वेल्थ से बच जाऊंगा। यही सेम चीज़ हम सूरह मुद्दस्सिर में जब सकर के बारे में बात करेंगे और 19 फरिश्तों के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वलीद इब्न अल-मुगीरा ने भी यही सेम बात कही थी, और उसको भी यही तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बल्कि डिफरेंट तरीके से उसे रिफ्यूट किया था क्योंकि उसका कैरेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट। द कुरान स्नैप बैक दैट नीदर रिचेस नॉर ऑफस्प्रिंग विल सेव हिम। द वर्स 3 proclaim the outcome. Sayasla naran zata lahab, he will burn in a fire of blazing flame. Even clause of a blazing fire, zata lahab, places on its nickname. This is important. किसी को नहीं पता, अबू लहब उसका नाम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं रखा था, वो लोगों ने रखा था, कुरैश के लोगों ने रखा था। किसको पता था कि एक सूरत आएगी आसमान से जिसमें सयस्ला नारन ज़ाता लहब। ये जो वर्डिंग जो चूज़ की जा रही है, जो जिस तरीके की वर्डिंग यहाँ पे ली जा रही है, जिस तरीके के वर्ब यहाँ पे नाउन्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एंड विच इज़ एग्जैक्टली मेकिंग एवरीथिंग इन अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब। The Muslim, this very title is used to describe the very fire that consumed him. In other words, the flame is carried, his name is transported into his fate. Striking example, ये same type की fire अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, यही वाली type की fire से तुझे हम जलवाएंगे। Quran poetic justice, of course. The final 2 verses addressed to Jameel, verse 4. وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, and so will your wife. وَامْرَأْتُهُ, the carrier of wood, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ carrier double meaning, मैंने बताया था 2 तरीके से हो सकता है। तो carrier of wood actually for fueling is that she carried it for fuel, or she carried it for cylinder discord, किसके लिए? नबी अलैहिस्सलाम के लिए, नाउज़ बिल्लाह। By mentioning her act, God indirect her partnership in evil. Finally, in verse 5, Fi jidiha hablum min masad. Around her neck is a rope of palm fiber. तबारी ने इब्न कसीर दोनों ने चीज़ कही है कि ट्विस्टेड रोप शी यूज टू टाई हर बंडल ऑफ थॉर्न्स। इस चीज़ की इमेजरी बताती है, ये ब्रूटल इमेजरी है। मैं जब सकर के बारे में बात करूँगा रमज़ान के अंदर ही, रमज़ान रिफ्लेक्शन में सूरह अल मुद्दस्सिर में 3रे अशरे में सकर के बारे में बातचीत होगी और एक डिफरेंट अंदाज में बातचीत होगी, वो डिफरेंट बात होगी। तो आप ये इंटेंसिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हेल एक डिफरेंट जगह है जहाँ पे किसी को नहीं जाना, बट जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स देते हैं तो हमें ये सिखाते हैं और बताते हैं कि क्या चीज़ तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखा सकती है। इट्स नॉट कि नबी अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उन्होंने नबी की इताअत नहीं करी। इट्स जस्ट कि नबी अलैहिस्सलाम उनके ब्लड रिलेशन थे और एक हक़ के पैगाम को लेके आए थे, तुमने उस हक़ को झुटलाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो रिफ्यूट करने की वो है वर्सेस हैं, ये सूरत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में एक्सप्लेन करते हैं, ये उस एस्पेक्ट पे होता है कि जब या तो नबी अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई या फिर नबी अलैहिस्सलाम के पहुंचाए गए इस्लाम को, कुरान को किसी ने रिफ्यूट किया। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रिफ्यूट कर रहे हैं, इट्स कि आप कुरान को रिफ्यूट कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग बिग। इसमें और चीज़ें भी हैं, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी रखे हैं और मैंने
और चीज़ें भी डिफरेंट इसमें ऐड की हैं। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्रॉम ए शिया पर्सपेक्टिव, सुन्नी पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव मैंने रखे हैं, बट डोंट टेक इट एज समथिंग किया इसमें क्यों ऐसा है, उसमें क्यों वैसा है, बट क्योंकि पर्सपेक्टिव है तो दैट कुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ऑफ कोर्स, राइट। सी सूरह मसद प्रूव दैट लीनियज इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेथ। ओके, नाउ लेट्स जस्ट गो मोर इन टू आर्केटाइपल एंड सिम्बॉलिक रोल्स। थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं अबू लहब के रोल को। मैं क्यों इतना डीप जाना चाह रहा हूँ इस रोल के अंदर, इस पर्सनालिटी ट्रेट, इस टाइप के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक उस मुशरिक की इमेजरी आपके सामने ला के रखूँ उस डेप्थ के साथ कि जहाँ से आप उसकी एक एक क्वालिटी को देख सकें। वंस यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दैट, यू कुड ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन आपका हीरो होने वाला है ज़िंदगी में, कौन आपका विलन होने वाला है, और आपको किसके रास्ते पे चलना है। दैट्स एक्चुअली व्हाट आई विल ट्राई। और ये चीज़ ना सिर्फ हमें अपने आप को सिखानी है, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि जब आप ये सेम चीज़ अपने चिल्ड्रंस के अंदर डालेंगे तो वो इस चीज़ को उस डेप्थ के साथ समझेंगे। दे वुड अंडरस्टैंड वाई बीइंग अबू बकर इज़ गुड and actually profitable for you in the longer run, क्योंकि अबू बकर का वो स्ट्रैचर है, राइट, एंड वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको आगे तक पहुंचाएंगे। बीइंग अबू लहब वाइल माइट नॉट गिव यू एट एनी प्रॉफिट, राइट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, राइट। अल्लाह नॉट टॉकिंग अबाउट सही और गलत, अल्लाह टॉकिंग अबाउट सही फ़ायदा या नुकसान। तुम नुकसान में हो, पूरा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर एक इंसान, इंडीड हर एक इंसान खसारे में है, इंडीड इन अ ग्रेट लॉस। सो यू नीड टू टेल योर चाइल्ड वेदर ही इज़ इन अ प्रॉफिट और ही इज़ इन लॉस। क्या वो सही इंसानों को फॉलो करके प्रॉफिट में है, राइट, नामाया अमाल में अपनी प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, और वेदर ही इज़ जस्ट लूजिंग ऑल ऑफ हिज थिंग्स बाय बिकमिंग दीज सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़। इसके अंदर हम जाएंगे, बट ओनली एंड ओनली मैं इसके आर्केटाइपल रोल और सिम्बॉलिक रोल्स के अंदर भी जाऊंगा, एंड उस रिंग स्ट्रक्चर को मैं और डेप्थ में आप सबके सामने लेके आऊँगा अरेबिक लिंग्विस्टिक्स के थ्रू। इफ़ यू वांट a part 2 of this video, if you want a part 2 of this video, just comment down in the comment section and I will make a part 2 of this video. Even if you will not comment, I will still make a part 2 of this video. So just stay क्यूरियस अबाउट दिस, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत कुछ है। आपको लग रहा होगा कि इट्स जस्ट ओवर, राइट, मैंने उम्मे जमील के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बता दी और अबू लहब के बारे में, बट नो, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप, राइट, वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सी, देयर इज़ अ पैटर्न राइट हियर एज वेल, राइट, सो देयर इज़ अ राइमिंग स्कीम एज वेल एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट्स नॉट दैट ईजी, यहाँ से हमें बहुत कुछ अभी आगे कवर करना है, सो ये इतना आसान नहीं होने वाला। And inshallah ta'ala, in the second part of this video, we will cover exactly the archetype of these people, and not in a shallow way, in depth, and also the ring structure of this surah, which makes it completely unique in the whole Quran, surah Al-Masad. तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, और कोई भी कमेंट हो अच्छा है बुरा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।